प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे प्राइवेसी के ऊपर, और बाइबल क्या कहती है प्राइवेसी के ऊपर। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्राइवेसी मतलब जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें गुप्त में भी देखता है। मीन्स दैट हम अपनी बातों को प्राइवेट रख सकते हैं, हर किसी से रख सकते हैं, पर जिसने हमें क्रिएट किया है, मतलब जिसने हमें बनाया है, क्या हम उससे अपनी सारी बातों को छुपा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो सारी चीजों को जो हमारे अंदर होंगी वो जानता है। हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीद के लाए, अब जिसने उस इलेक्ट्रिक सामान को बनाया है तो वो उसके आगे के स्टेप्स जानता है, वो फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगा उसका बनाने वाला उसको जानता है। जो कोई उसे खरीद कर लाया है वो उसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे वो नहीं जानता, क्योंकि उसने वो उसे खरीदा है, मतलब उसके पास वो चीज शुरू से नहीं थी, वो उसे लेकर आया है। पर जिसने उसे बनाया है वो उसके आगे के उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका बनाने वाला उसको जानता है। वैसे ही आज जो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है वो हमारे जीवन में हमारे आगे के स्टेप्स क्या होंगे, परमेश्वर सारी चीजों को जानता है। अगर हम परमेश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं ना तो हम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम परमेश्वर से कभी नहीं छिप सकते, क्योंकि उसने हमें क्रिएट किया है। अब प्राइवेसी, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्राइवेट नहीं रखते। तो अब क्या होता है, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर हम देखें तो हमारा जो आत्मिक जीवन है हमें उसे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो गुप्त में रखना चाहिए। क्योंकि जो शैतान है वो कैसे काम करता है, अगर हम कुछ अपनी जुबान से कुछ शब्द कन्फेस करेंगे, कुछ वर्ड्स कहेंगे, तो शैतान उस वर्ड्स के थ्रू हमारे जीवन में हमारी लाइफ में अटैक करेगा। बट जो परमेश्वर है वो हमें जानता है, अगर हम कुछ कहेंगे भी नहीं ना, अगर सिर्फ हमने सोच लिया तो परमेश्वर उस चीज को पूरा कर सकता है। बट जो शैतान है वो उस चीज को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें बनाया नहीं है, शैतान ने हमें बनाया नहीं है, वो सिर्फ हमें जानता है और देखता है। पर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें निर्माण किया। अगर हमारे आगे की क्या स्टेप्स होंगे, हम क्या करेंगे, परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। बट जो शैतान है वो उस चीज को नहीं जानता। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ गलती करेंगे या कुछ काम करने जाएंगे तो शैतान उस चीज को हमारे करने के बाद जानेगा, पर जो परमेश्वर है हमारे करने से पहले भी जानता है। मसीही लोगों के जीवन के अंदर प्राइवेसी बहुत मैटर रखती है। अगर आप प्राइवेसी में नहीं चल रहे तो आपकी लाइफ सब लोगों को जाहिर हो रही है। अब जैसे कि बहुत जो नए जवान लोग होते हैं या फिर जो नए नए मिनिस्ट्री में आते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में नए नए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को जाहिर करते हैं, मतलब दिखाते हैं। अब पर हमें क्या उस चीज को जाहिर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को प्राइवेट रखेंगे उतना हमारा जो बॉन्ड है परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा। अगर हम उस चीज को जाहिर करेंगे तो क्या होगा, उस चीज को शैतान भी देख रहा है और शैतान हमारी लाइफ में फिर उसी चीज के थ्रू अटैक करने की कोशिश करेगा। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है उससे कुछ भी नहीं छिपा, बट जो शैतान है वो हमारे काम के थ्रू जानता है। तो हमें अपने कामों को इतना गुप्त और इतना शांत होके करना चाहिए कि अब जैसे कि वचन में क्या लिखा है कि अगर तू दान करे तो ऐसा दान कर कि तेरा दाहिना हाथ ना जान पाए। अगर तू बाएं हाथ से करे तो तेरा दाहिना हाथ ना जान पाए, अगर तू दाएं हाथ से करे तो तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है कि जब हम कोई भी काम करें तो शैतान उसके थ्रू हमारी लाइफ में अटैक ना करने पाए। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि कुछ काम उनका हुआ नहीं है, पर वो उससे पहले ही उस काम के लिए सबको बता रहे और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस काम को। तो जो शैतान है उसने पता कैसे पता चला, उसे हमारे उस सेलिब्रेशन के थ्रू पता चल गया। तो वैसे ही जब हम कोई भी काम करें तो हमें उस काम को करने के लिए पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके बाद उस काम के ऊपर कार्य करना है। तो हमें हर एक चीज में परमेश्वर को आगे रख के करना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।